पत्थर टाइल लगा के और एसी लगा के, शीशा लगा के, काउंटर बना के और ड्रेस कोड बनाकर आपने हॉस्पिटल को तो वीआईपी कर दिया, लेकिन गरीबों के पहुंच से तो दूर कर दिया आपने उसको। हमारा इलाज कौन करेगा? प्रश्न ये उठता है। प्रश्न ये नहीं है आप कहते हैं हमारे यहाँ ये अस्पताल है, वो अस्पताल है, हमारे यहाँ फोर्टिस है और इस क्या कहते हैं वो। अरे साहब, किसके लिए? रिक्शा वालों के लिए, ठेला वालों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, जल्ली बल्ली वालों के लिए, खोमचा वालों के लिए, पटरी वालों के लिए, मजदूरों के लिए, किसके लिए? वीआईपीज़ के लिए। कुत्ता बैठे जिस बेड पर, ये योगी सरकार की बात कर रहा हूं मैं। वो तस्वीरें आई कि अस्पताल के बेड पर कुत्ता बैठा और मरीजों के लिए जो खाना है उसको कुत्ता खा रहा है। मरीज भी उसी में से खा रहे हैं, उसी में खा रहे हैं। ऐसी वीडियो, ये वीडियो आया है और उत्तर प्रदेश से आया है। गाय घूम रही है हॉस्पिटल में, गाय घूम रही है, गोबर हो रहा है। ये सरकारी अस्पताल है। ये क्यों हुआ ऐसा? ये प्रश्न है। कल्याण मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, समाज कल्याण मंत्री अब बयान देना कि महिला के साथ क्या हुआ, बालक के साथ क्या हुआ, अब बयान दो। हथनी पर तो बयान दे रहे थे, मेनका गांधी को तो इंसान से प्यार ही नहीं। वो तो इलेक्शन में धमका रहे थे मुसलमानों को वोट नहीं दोगे तो देख लोगे अंजाम। वो वीडियो भी आपने देखा होगा। तो आज वो अचानक हथनी से प्रेम है। जिस देश में एक गर्भवती हथनी के मरने पर पूरे फेसबुक में, पूरे मीडिया में एक पूरा कई दिन तक बहस चलती है, लेकिन उसी देश में एक महिला भटक भटक के एक हॉस्पिटल नहीं मिलता है और वो गर्भवती महिला की मौत हो जाती है। 8 हॉस्पिटल ने उसको रिजेक्ट किया। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? खासकर यूपी की घटना है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और तमाम उत्तर प्रदेश के उन लोगों को, उन भाइयों को जिन्होंने इस सरकार को वोट देकर सत्ता दिया था, उनसे हम आग्रह करते हैं कि वो सरकार से ये सवाल करें। कल को हमारी पत्नियां, हमारी बहनें भी इस परिस्थिति का सामना कर सकती हैं, क्योंकि लोग उसी परिस्थिति माने जगह पर हैं और लगता ऐसा है किसी को कि अमुक के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन करने वाले की जब आदत हो जाती है, जैसे पुलिस प्रशासन है, वो दलित को पीट रहा, मुस्लिम को पीट रहा, फला को पीट रहा, वो पीटते पीटते ब्राह्मण को भी पीट देगा, क्योंकि उसकी आदत पीटने की पड़ गई है। गलत प्रवृत्ति अभी किसी मानसिकता के तहत यदि डॉक्टर ऐसा कर रहा, जो कि सूचनाएं कई राज्यों से आ चुकी हैं और उत्तर प्रदेश में तो बड़ी घटना घटी है, उस पर कार्रवाई ना होना ये भी अपने आप में बहुत एक माने प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि वो डॉक्टर चंदनानी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। केवल माफ़ी मांग लेने से वो खाना पूर्ति कैसे हो गई? जो बयान डॉक्टर चंदनानी ने दिया कानपुर में, वो बयान इशारा करता है कि किसी के साथ भी इस तरह की घटना घट सकती है। किसी को भी इंजेक्शन देकर मारा जा सकता है, किसी को भी जबरन मतलब समय से पहले मृत्यु लोक पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है इन डॉक्टरों के द्वारा। आप बताइए कि क्या स्वास्थ्य का के लिए कोई ऐसा गाइडलाइन, कोई ऐसा कानून है भारत में जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि रोगी का डॉक्टर पर एक नैतिक अधिकार बनता है? ये कानून नहीं। यानी मैं परेशान हूँ, रोगी हूँ, वो डॉक्टर की मर्जी पर है। तो सर ये जो घटना हुई है सर नोएडा वाली, 13 घंटे तक प्रेग्नेंट 8 महीने की महिला 13 घंटे तक चक्कर काटती रही अस्पताल होते, तो सर आपके इसको मर्डर नहीं मानते? सर बिल्कुल, ये मर्डर ही नहीं है, ये सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हत्या का जो धारा है वो सरकार पर लगना चाहिए। जिन जिन अस्पतालों ने इस इलाज से मना किया, नहीं लिया, एडमिट नहीं किया, उन सभी अस्पतालों के संचालनकर्ता पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? आपने कभी इसकी लड़ाई लड़ी नहीं। शिक्षा का अधिकार, आज आप देखिए कि 8वीं तक बच्चे को किताब मुफ्त, ठीक है, कॉपी कलम के कुछ पैसे भी बच्चे को दिए जाते हैं, लेकिन 9वीं के बाद किताब खरीदिए, 12वीं के बाद और कुछ खरीदिए। अब हमारी औकात नहीं है 10,000 रुपये महीने खर्च करने की, तो हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे। यानी शिक्षा को मौलिक अधिकारों का पार्ट नहीं बनाया गया, जबकि होना चाहिए। हमारे बच्चे जितना पढ़ना चाहें
सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके तमाम खर्चों को सरकार वहन करे और उसे माने वो शिक्षा प्रदान करे जो शिक्षा वो लेना चाहता है। यही चीज़ स्वास्थ्य में लागू होता है। आप 20 रुपए वाला पुरिया वाला डॉक्टर के हम जाएंगे झोला छाप के यहाँ, इसलिए कि हमारी औकात नहीं है। और आपने स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण कर दिया, पत्थर टाइल लगा के और एसी लगा के, शीशा लगा के, काउंटर बना के और ड्रेस कोड बनाकर आपने हॉस्पिटल को तो वीआईपी कर दिया, लेकिन गरीबों के पहुंच से तो दूर कर दिया आपने उसको। हमारा इलाज कौन करेगा? प्रश्न ये उठता है। प्रश्न ये नहीं है आप कहते हैं हमारे यहाँ ये अस्पताल है, वो अस्पताल है, हमारे यहाँ फोर्टिस है और इस क्या कहते हैं वो। अरे साहब किसके लिए? रिक्शा वालों के लिए, ठेला वालों के लिए, रेरी पटरी वालों के लिए, जल्ली पल्ली वालों के लिए, खोमचा वालों के लिए, पटरी वालों के लिए, मजदूरों के लिए, किसके लिए? वीआईपीज़ के लिए। वीआईपीज़ के लिए एजुकेशन के अलग पैमाने, इलाज के अलग पैमाने। गरीबों को न इलाज मिल सके सही, कुत्ता बैठे जिस बेड पर, ये योगी सरकार की बात कर रहा हूं मैं। वो तस्वीरें आई कि अस्पताल के बेड पर कुत्ता बैठा और मरीजों के लिए जो खाना है उसको कुत्ता खा रहा, मरीज भी उसी में से खा रहे हैं, उसी में खा रहे हैं। ऐसी वीडियो, ये वीडियो आया है और उत्तर प्रदेश से आया है। गाय घूम रही है हॉस्पिटल में, गाय घूम रही है, गोबर हो रहा है। ये सरकारी अस्पताल है। ये क्यों हुआ ऐसा? ये प्रश्न हुआ इसलिए मेरे भाई, हम लोग हमेशा कहते हैं देखिए देश में एक रूल आपको बनाना है, मौलिक अधिकार क्या क्या होनी चाहिए। सर गाय की बात हमने करी, अभी 2 दिन पहले योगी सरकार ने एक अध्यादेश लाए हैं। वो उन्होंने कहा है कि जो गाय की मृत्यु मतलब कोई हत्या करता है उसको 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना की उन्होंने बात की। नहीं, गाय को तो राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ये मांग हम लोग कर रहे हैं। और गाय की जो हत्या करे उस पर जितना बड़ा दंडनात्मक कार्रवाई आपको करनी है उसका भी हम समर्थन लेकिन जो गाय मैं कह रहा हूँ नहीं, सड़कों पर तो जाने दीजिए। सड़कों पर घूमने वाले को तो हम भूखे रह के एक रोटी भी खिला देंगे, ये भी हमने कह दिया। लेकिन जो स्लॉटर हाउस में आ रहा, जो एक्सपोर्ट हो रहा बीफ, इस झूठी सरकार को पहले ये बताना होगा कि एक्सपोर्टर कौन है और वो गायें कहां से आ रही हैं, वो बछड़े कहां से आ रहे हैं, वो बीफ कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है और कौन भेज रहा। पूरे भारत में जितना भी एक्सपोर्टर है सब का सब भारतीय जनता पार्टी का खास कार्यकर्ता और माने फाइनेंसर है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं नाम अभी नहीं गिनाऊंगा, एक दिन इस पर भी इंटरव्यू आप लीजिएगा, एक एक अड्डे एड्रेस पता के साथ बताऊंगा। और मैं आंदोलन भी करने वाला हूं, ये लॉकडाउन स्थिति खत्म हो तो मैं इसका आंदोलन करूंगा। ये दोगली पॉलिसी आप खुद जो है अपमान करेंगे, आप इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए जो है कानून अलग। और हमसे कोई गलती अगर हो गई, भूले भटके, अगर धक्का लग गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना घट गई तो हम पर मुकदमा ठोकेंगे आप। जो सड़कों पर गायें घूम रही हैं उससे एक्सीडेंट कितना हुआ आपने देखा क्या? आपने डेटा निकाला कभी कितना एक्सीडेंट हुआ? अब उस एक्सीडेंट के चक्कर में कहीं गौ माँ जो है चली जाती हैं तो वो मुकदमे भी हमारे ऊपर आते हैं। लेकिन जो बाज़ाब्ता यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा साहब, और 1-2 जगह नहीं 8 फैक्ट्रियाँ हैं बड़ी बड़ी भारत में जहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है। और मोदी जी का इंटरव्यू मैं दूंगा एक दिन आपको, उन्होंने स्वीकार किया कि सारे जैन हैं, यानी अमित शाह के बिरादरी के हैं। सारे एक्सपोर्टर में 80% जैन हैं, 20% ब्राह्मण हैं। निसंकोच डेटा के साथ कह रहा हूँ। इसका आंदोलन होगा, धरना होगा, इस पर घेराव होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आप माइनॉरिटी के, आप दलित को सिर्फ गौ के नाम पर पीटेंगे, मारेंगे, हत्या कर देंगे और गौ की हत्या आप करेंगे। दोनों काम आप, यानी ये काम इसलिए आप कर रहे हैं ताकि गौ माने मूल्यहीन होकर रह जाए। गौ की जो कीमत थी, जो गौवंश जो भी होते थे, जो किसान पालते थे, तो उसकी कीमत होती थी, उसका एक महत्व होता था। उसकी कीमत को खत्म करने के लिए इन लोगों ने ये प्लान किया ताकि लोग पाले नहीं, लोग रुचि न लें। अरे ले जा यार तू 1000-2000 में। आपको बता दूं कि लाखों गौवंश जो मुसलमान पालक थे, गौ पालक, उन्होंने बेच दिया फ्री में, डर के मारे। वही वो चाहते थे, उनका तो बल्ले बल्ले हो गया ना, वो तो करोड़ों रुपए कमा लिए उसी से। उन्होंने अपना काम कर दिया, विदेश भेज दिया। ये अरब भेजने वाले लोग, ये क्या कहते हैं यूरोप के कंट्री में भेजने वाले लोग हमको पाठ पढ़ाते हैं हिंदू धर्म का। ये सनातनी हैं,
कतई ये सनातनी नहीं है, ये सनातन का लिबादा ओढ़े हुए हैं, सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। इनको गौ प्रेम नहीं है इनके अंदर साहब। जब इंसान से प्रेम नहीं तो गौ से प्रेम होगा? अरे जो अपने माँ बाप से प्रेम न कर रहा हो, अपने भाई बहन से प्रेम न कर रहा हो, आज आप जिस महिला की बात कर रहे हैं, किसी की बहन है कि नहीं है वो? किसी की पत्नी है कि नहीं? किसी की माँ की है नहीं? आप 12-14 अस्पताल घूमती रह गई, वो कराहती रह गई, किसी ने भर्ती नहीं लिया और अंतोगतवा देहांत हो जाता उसका साहब। कितनी बड़ी शर्मनाक घटना है। अगर कोई ट्रीटमेंट दे दिया होता, कोई इलाज कर दिया होता तो आज वो बच गई होती ना। तो वो किसी की माँ बहन ही तो है। अरे मेरी सगी नहीं है, किसी की तो है। तो आप जब माँ और बहन का सम्मान नहीं सर, एक दुख की बात है, अगर एक हथनी मर जाती है तो उसकी खबरें बनती हैं, खबरें चलाती है गोदी मीडिया, लेकिन इस 8 महीने की गर्भवती औरत की ना कोई खबर दिखाता है, ना कोई कहीं सोशल मीडिया पर कोई लिखता है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो वो भी है, क्योंकि उसमें तो किसी ने शरारत किया हथनी के साथ। नहीं, उसमें भी राजनीति हुई ना। ठीक है, शरारत किया, जिसने भी शरारत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी बेजान पशु को, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, तो उसके साथ इस तरह का क्रूर हरकत नहीं है। ठीक है, ये निंदनीय है, लेकिन उसको उस पर इन लोगों ने एंगल निकालने की कोशिश की, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश किया। और केंद्रीय मंत्री का बयान, ये आश्चर्यजनक है। आपको क्या जरूरत है बयान देने का? राज्य सरकार निमट लेती, जिला प्रशासन निमट लेती। ये तो कोई ऐसी घटना नहीं थी जिस पर आपको बयान देना था। आप स्वास्थ्य मंत्री बयान देना भाई उत्तर प्रदेश की घटना पे। अब मानव कल्याण मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, समाज कल्याण मंत्री अब बयान देना कि महिला के साथ क्या हुआ, बालक के साथ क्या हुआ। अब बयान दो। हथनी पर तो बयान दे रहे थे, मेनका गांधी को तो इंसान से प्यार ही नहीं। वो तो इलेक्शन में धमका रहे थे मुसलमानों को, वोट नहीं दोगे तो देख लोगे अंजाम। वो वीडियो भी आपने देखा होगा। तो आज वो अचानक हथनी से प्रेम है। ड्रामे सारे हो रहे हैं। देखिए, मतदाताओं को हम जिम्मेदार मानते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं। अभी फिर चुनाव आना है बिहार में, बंगाल में। मतदातागण, आप वोट डालो कॉमन इशू पर, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों के उज्जवल भविष्य और रोजगार पर। आप धर्म, अरे क्या मतलब है? किस धर्म से किसको खतरा हो गया, ये बात आज तक समझ में नहीं आई। ये हम तो सैकड़ों साल से सुन रहे हैं। कहीं खतरा न इस्लाम पे आया, न खतरा हिंदुत्व पे आया, किसी पे तो खतरा आज तक दिखा ही नहीं हमको। किसी पर खतरा नहीं दिखा। कभी कम्युनिस्ट को लेकर हंगामा हुआ, कभी किसी को लेकर हंगामा हुआ, और इस्लाम खतरे में है। और खतरा बताने वाले तो मौज कर रहे हैं, खतरे में हम लोगों के जीवन को डाल के चले जाते हैं। इसलिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मत करो। एक मुद्दा और इशू होना चाहिए कि भाई हम वोट देंगे उसको जो विकास की बात करे, रोजगार की बात करे, स्वास्थ्य की। आज स्वास्थ्य का ऐसा विषय है जिस पर गंभीर चर्चे की आवश्यकता है। पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां आप जाएं, अस्पताल लगेगा जैसे मैंने गौशाला बना दिया, जैसे लगेगा बकरी बांधने का वो अस्तबल घोड़े का है। इस तरह के अस्पताल हैं वहाँ साहब। गंदगी, लापरवाही, समय से डॉक्टरों का नहीं आना, दवा का नहीं होना, बात समझ रहे ना, जांच पड़ताल के उपकरण न होने। साहब इसका इंतजाम कीजिए, इसको सब। मैंने नेशन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब किया है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को।